नमस्कार। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो प्रेम, त्याग, नियम एवं संतान की लंबी आयु से जुड़ी है। यह व्रत विशेषकर माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने और पालन करने से संतान पर आने वाला संकट दूर हो जाता है। तो आइए पूरे भाव से सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी धार्मिक व्रत कथा की वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत समय पहले प्राचीन काल में गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन अपने पिता की सेवा और प्रजा के हित में समर्पित थे। वे सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि दयालु और धर्मप्रिय पुरुष भी थे। राजा बनने के बाद भी उन्हें राजसत्ता में रुचि नहीं थी। वे अपने भाइयों को राज्य सौंपकर जंगल चले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने माल्यवती राजकन्या से विवाह किया। एक दिन हरे भरे वृक्षों के बीच अचानक उनकी नजर पड़ी एक वृद्ध नागिन पर, जो आंसुओं में डूबी हुई थी। राजा ने पास जाकर पूछा, माता, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? वृद्ध नागिन बोली, हे राजन, मैं नागवंश की हूँ। मेरा एक ही पुत्र है शंखचूड़। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के आहार के रूप में ले जाया जाएगा। हमारे वंश पर यह अभिशाप है कि प्रतिदिन एक नाग बालक को गरुड़ के पास भेजना पड़ता है। आज मेरी बारी आई है और मैं अपने इकलौते पुत्र को खोने जा रही हूँ। इतना कहकर वह बिलख पड़ी। उसके आंसुओं ने राजा जीमूतवाहन का हृदय झकझोर दिया। राजा ने वृद्धा को आश्वासन दिया कि हे माता, चिंता मत करिए, तुम्हारे पुत्र को मैं गरुड़ का भोजन नहीं बनने दूंगा। गरुड़ के सामने मैं स्वयं उसकी जगह पे चला जाऊंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन वहां से चले गए और वृद्ध नागिन की आंखों में आंसू आ गए। भोर होने पर शंखचूड़ के स्थान पर राजा जीमूतवाहन लाल वस्त्र ओढ़कर चट्टान पर लेट गए और वे गरुड़ की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में आकाश में पंखों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पक्षीराज गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाए नीचे उतरे और उन्होंने समझा कि यही वह नागपुत्र शंखचूड़ है। उन्होंने अपने नुकीले पंजों से राजा को दबोच लिया और अपनी चोंच से वार करने लगे। परंतु तभी गरुड़ ने देखा कि यह नाग बालक कुछ अलग है। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि करुणा और धैर्य है। पक्षीराज गरुड़ ने रुककर पूछा, बताओ तुम कौन हो? तुम्हारे हृदय में नागों जैसा भय नहीं, यह सहनशीलता क्यों? राजा ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं नागपुत्र नहीं हूँ, मैं हूँ जीमूतवाहन। मैंने एक माँ का दुख देखा और उसकी संतान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि संतान की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। गरुड़ जीमूतवाहन के त्याग से द्रवित हो गया और उन्होंने पहले कभी ऐसा त्याग नहीं देखा था। पक्षीराज गरुड़ ने राजा को मुक्त कर दिया। उन्होंने वृद्ध नागिन के पुत्र शंखचूड़ को भी जीवन दान दे दिया, बल्कि आगे यह संकल्प लिया कि वे अब किसी भी नाग शिशु को आहार नहीं बनाएंगे। पक्षीराज गरुड़ ने ये वचन दिया कि हे राजन, तुम्हारे इस त्याग की स्मृति सदैव अमर रहेगी। जो स्त्री इस कथा को सुनकर उपवास और पूजा करेगी, उसकी संतान की सदैव रक्षा होगी। तो भक्तजनों, यह थी जितिया व्रत की पावन कथा। इस कथा को सुनने और सुनाने से संतान पर आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी अगली वीडियो में सभी व्रत कथा की वीडियो मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नई कथा की अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।